नमस्कार। बहुत खास मौके पर आपके सामने मैं प्रस्तुत हो रहा हूँ। आज मेरी किताब मार्क्सवाद के अर्ध सत्य का 1 साल पूरा हो रहा है। मुझे बड़ी खुशी होती है आपको ये बताते हुए कि इस किताब के प्रकाशन के 3 महीने के अंदर ही इसका दूसरा संस्करण भी आप सबके प्यार से, आपके सहयोग से, आपके स्नेह की वजह से प्रकाशित हो पाया। मार्क्सवाद का अर्ध सत्य जब मैंने लिखा तो प्रकाशक के पास जाने के पहले मुझे बहुत सारे मित्रों ने बहुत हतोत्साहित किया। उन्होंने कहा, क्यों पंगे ले रहे हो? मार्क्सवाद बर्रे का ऐसा छत्ता है जिसमें हाथ डालने वाला कभी बच के निकल नहीं पाया है। जैसे जैसे लोग मुझे हतोत्साहित करते थे, मेरी जिद इस किताब को लेकर बढ़ती चली जाती थी। और जब ये किताब पूरी करके मैंने अपने प्रकाशक मित्र अरुण माहेश्वरी जी को भेजा तो मुझे बड़ा संतोष हुआ इस बात का कि अरुण जी ने कृपापूर्वक उसको छापने में कोई देर नहीं की, बल्कि किताब बहुत जल्द छपी। थोड़ी बहुत अरुण जी की सलाह इस किताब में शामिल किया मैंने। कुछ संशोधन भी उन्होंने करवाए, वो भी मैंने किया, क्योंकि वो संशोधन ऐसे नहीं थे जिस पर किसी लेखक को आपत्ति हो सकती थी। पर इस किताब के छपने के बाद इस बात का भी मुझे संतोष है कि हिंदी में एक वैकल्पिक नैरेटिव लोगों के सामने पेश करने में मुझे सफलता मिली, आंशिक ही सही। क्योंकि दुष्यंत कुमार भी कहते हैं, कौन कहता है आसमां में सुराख नहीं हो सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। तो मैंने एक इस किताब के रूप में एक पत्थर उछाल दिया है। और मुझे लगता है कि जब ये किताब प्रकाशित होकर आई तो हमारे मित्रों ने एक और बात कही। उन्होंने कहा, तुम ही एक ऐसे लेखक हो जो मार्क्सवाद को अर्ध सत्य बता सकते हो, जबकि मार्क्सवाद का मतलब पूर्ण झूठ को तुम अर्ध सत्य के तौर पर पेश कर रहे हो, बल्कि तुम मार्क्सवाद की वकालत कर रहे हो या मार्क्सवाद को परोक्ष रूप से बचाने की कोशिश कर रही हो। तो मुझे लगा कि चलो एक मत ये भी हो सकता है। लेकिन मुझे फिर लगा कि इस किताब के मार्फत मैंने हिंदी के पाठकों के सामने एक ऐसा दृश्य प्रस्तुत किया है जिसमें मार्क्सवाद का दोहरापन, बल्कि मार्क्सवाद से बेहतर मैंने अब इस किताब की भूमिका में इस बात को स्पष्ट किया है कि मार्क्सवाद से लेना देना नहीं है, बल्कि ये किताब पूरे तौर पर मार्क्सवादियों पर केंद्रित है, उनके क्रियाकलापों पर केंद्रित है, उनके दोहरे चरित्र को उजागर करता है। क्योंकि मार्क्सवादी जो कहते हैं वो बिल्कुल नहीं करते हैं, और जो नहीं कहते हैं सारा काम वही करते हैं। वो व्यक्ति की आजादी का ढिंढोरा पीटते हैं, लेकिन उनसे बड़ा फांसीवादी इस देश में कोई नहीं है। तो इस तरह की वो अल्पसंख्यकों की बात करते हैं, लेकिन अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा नहीं करते। अगर करते तो साहित्य अकेडमी पुरस्कार आज तक न शानी को काला जल पे मिल पाया, न राही मासूम रजा को आधा गांव पे मिल पाया, न असगर वजाहत को मिल पाया, न अब्दुल बिस्मिल्लाह को मिल पाया, और तो और किसी दलित को भी साहित्य अकेडमी पुरस्कार नहीं मिला। इस किताब में इन सारी गड़बड़ियों का एक जगह इकट्ठा किया, मैंने संयोजन किया। और मुझे इस बात की खुशी है कि इस पुस्तक का अब अंग्रेजी, कन्नड़, गुजराती और मलयालम में अनुवाद हो रहा है। तो आप सब लोग इसी तरह प्यार बनाए रखें। बहुत बहुत धन्यवाद।